हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 स्टडी। आइए एक और टॉपिक देखते हैं यूपीएससी मेंस का। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में श्लोक नंबर 1 से 10 तक आने वाले 5-7 मिनट में अपन रघुवंशम के 1 से 10 श्लोक को यथा पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं। उनका अर्थ, उनका अन्वय, उनका संस्कृत में सामान्य सा भावार्थ देख लेते हैं और बाद में उसके आधार पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में कर लेंगे। लेकिन यहाँ केवल एक पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली जाए तो आपको पता होगा कालिदास इसके रचयिता हैं। ऑलरेडी रघुवंश का जो सामान्य परिचय वाला वीडियो है उसमें इसकी पूरी चर्चा कर रखी है कि इसके रचयिता कौन है, कौन रस है इसमें, कौन नायक है, कौन नायिका है, आदि आदि। अपन यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलते हैं। सबसे पहला श्लोक, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ कालिदास अपने इस महाकाव्य में मंगलाचरण करते हैं कि वागर्थौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। बहुत सामान्य सा अर्थ, वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी यानी शब्द और अर्थ के समान जो संपृक्त हैं, अलग अलग नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे जगतः पितरौ, जगत के माता पिता शिव और पार्वती, पार्वती और परमेश्वर, इन दोनों को मैं वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के बोध के लिए, शब्द और अर्थ की सत्ता के लिए, शब्द और अर्थ की सार्थकता के लिए अहम वंदे, मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कालिदास का मंगलाचरण है। बहुत सरल सा अर्थ है। महाकवि कालिदासः शब्दार्थयोः काव्यनिर्माणार्थं सम्यक् ज्ञानाय संसारस्य जगतः माता पितरौ उमामहेश्वरौ प्रणमति। स्वस्य काव्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम, अपने काव्य को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए, शब्द और अर्थ पर सत्ता बताने के लिए जो सामान्य सा नियम है ग्रंथ के आरंभ में उसका मंगलाचरण किया जाए, उस नियम का कालिदास निर्वहन कर रहे हैं कि हे जगत के माता पिता, आप वाणी और शब्द और अर्थ के समान संपृक्त हैं, एक ही हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, और मैं मेरी वाणी के सिद्धि के लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। ये सामान्य से जो हमने नोट्स बनाए हैं उसकी स्लाइड भी हमने यहाँ डाल दी, आप इसको देख सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं आदि। द्वितीय श्लोक, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिषु दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिषु दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कवि कह रहा है, कालिदास कह रहे हैं कि सूर्य प्रभव, सूर्यवंशी राजा कहाँ, क्वच अल्प विषयामति, और मेरे जैसा अल्प विषय मति वाला एक कवि कहाँ। लेकिन फिर भी तितिरिषु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम, फिर भी मैं एक उडुपेन यानी छोटी नाव से, लघु नौकया, अहम सागरम दुस्तरम सागरम, एक कठिन सागर, एक महान सागर को, तितिरिषु अस्मि, तरना चाहता हूँ, तैरना, पार करना चाहता हूँ। रघुवंशियों का जो इतिहास है, रघुवंशियों का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो महान है। उसको मेरे जैसा कवि अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अल्पमति है। कवि अपने आप को एक दासत्व दिखाना चाह रहा है, क्योंकि रघुवंश के समान, सूर्य के समान जिसका वंश है, जो सूर्यवंशी साक्षात है, किसी कवि के द्वारा उसका बखान करना संभव नहीं है, ऐसा कवि बता रहे हैं। अन्वय में कहते हैं, इसका अन्वय होगा, सूर्य प्रभवो वंशः क्व अल्प विषया मतिः च क्व अहम मोहाद मोहाद तो पागलपने में, मोहाद दुस्तरम सागरम
उडुपेन तितिरिषुः अस्मि। हिंदी में अर्थ बता देता हूँ मैं आपको कि सूर्य वंशियों का कहाँ राजवंश, कहाँ मेरे जैसा अल्पमति मंदमति व्यक्ति मैं कालिदास, लेकिन फिर भी मैं इस महान सागर को मोहवश में आकर के, मेरी इच्छा है, कवित्व तो मेरा कर्तव्य है, इस कवित्व के मोह में इस दुस्तर सागर को उडुपेन लघु नौका से पार करना चाहता हूँ। अत्यंत गौरवास्पदः सूर्यकुलिनः वंशः कुत्र तत्सम्मुखे अहम अत्यल्पमतिकः अस्मि। अहम को मैं कहा, मम बुद्धया रघूणां यशगानस्य सामर्थ्यं न विद्यते, तथापि अहं प्रयासं करोमि। मम वचनानि तादृशानि भवन्ति, कश्चित् जनः लघुनौकया महत्सागरं तरितुम् इच्छति। ऐसा वाक्य तो ऐसे सामान्य से सेंटेंस इसके बन जाएंगे। अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ सूर्य प्रभव वंश की बात है, कालिदास की उपमा आपको यहाँ दिख रही होगी छोटी छोटी सी। अगला श्लोक देखते हैं। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां, प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां, प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवियशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः वामनः इव। देखिए फिर यहाँ उपमा आ गई। उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि। जैसे पहले इसका अच्छा मन सार समझ लिए। प्रांशुलभ्ये फले, जैसे एक उन्नत व्यक्ति के द्वारा, एक लंबे व्यक्ति के द्वारा जो फल पाया जाता है, उस लोभ फल को मैं लोभ में आकर के उद्बाहु, जैसे उद्बाहु जिसको प्राप्त कर सकता है, एक वामनः इव, एक छोटा बच्चा इस फल को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इतने बड़े महान सूर्यवंशी के यश का गान कैसे कर सकता हूँ? जैसे एक वामन व्यक्ति, एक बौना व्यक्ति ऊंचे पेड़ पर लगे हुए फल को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे मैं भी इस सूर्यवंश के यश का गान नहीं कर सकता, तथापि इस बौने व्यक्ति के समान प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मैं उपहास्यताम गमिष्यामि, दुनिया मेरा उपहास करेगी, लेकिन फिर भी मैं कौन हूँ? प्रार्थी हूँ। अहम प्रार्थी ही अस्मि, मैं प्रार्थी हूँ। मंदः कवि यशः, मैं मंद हूँ, एक और कवि का यश है मेरे में, क्योंकि कवि नाम यशः काव्य निर्माणे जातम, ऐसा इसने लिखा हुआ। देखिए, कवि नाम यशः काव्य निर्माणेन जातम तत्प्रार्थनासि, कि कवि का यश ही है कि वह काव्य का निर्माण करे। तो कालिदास कहते हैं कि ऐसे जिस सूर्यवंश का इतिहास, उसका उल्लेख, उसका प्रभाव, उसकी गाथा इतनी बड़ी है, उसको मेरे जैसा सामान्य सा व्यक्ति बखान नहीं कर सकता। यह काम वैसा ही होगा जैसे उच्च पेड़ पर लगे हुए फल को एक बौना व्यक्ति प्राप्त करना चाह रहा है, वह बौना व्यक्ति उपहास को प्राप्त करेगा, ऐसे मैं भी उपहास को प्राप्त करूँगा। कालिदासः रघुवंशस्य महनीयचरितं वर्णयति यत् यथा कश्चित् उन्नतेन पुरुषेण प्राप्तुं समर्थं फलं वामनः यतति, वामनः प्रयत्नं कुर्वन् उपहास्यतां गच्छति, तथा अहमपि मंदः रघुवंशस्य यशगाने स्वम् असमर्थं मत्वा उपहास्यतां गमिष्यामि। ऐसा इसका सामान्य सा संस्कृत में अर्थ हो जाएगा। इस स्लाइड में ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ, ये दूसरे श्लोक की स्लाइड है। आप तीसरे श्लोक की स्लाइड में भी ऐसा सामान्य सा अर्थ देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, और उसी को मैं आपको पढ़ के एक सामान्य से अर्थ में समझा देता हूँ। अगला श्लोक हम देख लेते हैं। अथवा कृत वागद्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। हम चौथे श्लोक को देख रहे हैं, आइए देखते हैं हम चौथे श्लोक को, इसका अन्वय को देखते हैं हम। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे
वज्रसमुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव मे गति अस्ति। सामान्य सा इसका अर्थ है अथवा, सबसे पहले अथवा यानी या तो मैं मंदमती हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऊपर वाले श्लोक से इसका लिंक है। अथवा पूर्वसूरिभिः, पूर्व कवियों ने, वाल्मीकि आदि कवियों ने कृतवाग द्वारे, वाणी का द्वार खोल दिया है सूर्य वंश का बखान करने में। और अस्मिन वंशे, इस वंश के बारे में अब मैं भी बखान कर रहा हूँ। मेरी गति कैसी है, मानो किसी हीरे को किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक ज्वेलर्स ने पहले ही छिद्र कर रखा है, अब मुझे केवल उसमें धागा घुसाना है, ऐसा मेरा कर्तव्य है। इसका मतलब मैं पाप का और उपहास को प्राप्त नहीं करूंगा, क्योंकि पूर्व सूर्यों ने, पूर्व कवियों ने ऑलरेडी कृतवाग द्वारे इस पर वाणी उच्चारित कर रखी है। कवि कहना चाहता है कि पूर्व सूर्यों ने, पूर्व कवियों ने ऑलरेडी प्रारंभ से ही राम के अथवा रघुनंदन जैसे सूर्यवंशियों के चरित्र का बखान कर रखा है, तो मेरे लिए उपहास्यता को प्राप्त करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं भी सामान्यतया इसका विस्तार कर सकता हूँ। अस्य वंशस्य कीर्तिः पूर्वकविभिः वाल्मीकि आदिभिः रामायणादिग्रन्थेषु वर्णितः अस्ति। तत्र मे गतिः सरला प्रतीयते। यथा विद्धे मणौ रत्ने एकः तन्तुः प्रविष्टुं समर्थयति, तथैव पूर्वैः कविभिः कृतवर्णनेन मम वाक्गतिः संभवा भवितुम् अर्हति। मेरी वाणी की गति भी संभव हो सकती है। 5वां श्लोक। सोहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनां। सब उपमाएं हैं, ये सब रघुवंश की उपमा है। रघुवंश कैसा है, रघुवंश कैसा है, रघुवंश कैसा है, रघुवंश कैसा है, 4 उपमा दे रखी हैं, सीधी सीधी बात है। सह अहम, मैं उसका अन्वय कह रहा हूँ। बोले किसका? आजन्म शुद्धानाम, जन्म से ही जिनका चरित्र अति शुद्ध है, अति पवित्रतम जिनका जीवन है, ऐसा। आफलोदय कर्मणाम, कि जब तक कर्म का फल पैदा नहीं होता है तब तक कर्म की प्राप्ति करते रहते, तब तक कर्म पर मेहनत पुरुषार्थ करते रहते हैं, पुरुषार्थ को करते हैं। ऑलरेडी ईशावास्योपनिषद में ये बात आई ही है कि हमें 100 साल जीना है तो हमें निरंतर कर्म, न कर्म लिप्यते नरे वाले मंत्र में ये बात आई है कि कौन सा कर्म व्यक्ति को लेपित नहीं होता, आसक्त नहीं होता, वह कर्म जो व्यक्ति अनासक्त भाव से करता है। तो वापस इस श्लोक को देखते हैं। आजन्म शुद्धानाम, जिनका चरित्र पूर्णतः शुद्ध है, जिनके कर्म फल की प्राप्ति तक निरंतर चलते रहते हैं। आसमुद्र क्षितिशानाम, जिनके राज्य का क्षितिश, जिनके राज्य का क्षितिज समुद्र के अंतिम छोर तक है। और आनाक रथवर्त्मनाम, कि जैसे उनका रथ इतना विस्तरित है कि उनका रथ आनाक तक भी जा सकता है, स्वर्ग तक भी जा सकता है। वर्त्म यानी मार्ग, आनाक यानी स्वर्ग इत्यादि। एक पैराडाइज की बात है यहाँ कि एक महान पवित्रतम स्थान जहाँ तक भी उनका रथ जा सकता है। दैट मीन्स जो आदि लोक में भी इनका रथ प्रवेश करता है, ऐसा इनका राजवंश है। ऐसे राजवंशियों का अहम अन्वयम वक्षे, मैं उनके चरित्र का बखान करूँगा। कवि कहता है कि जिनका जन्म से ही चरित्र बहुत शुद्ध है, जिनके चरित्र में फल की प्राप्ति तक कर्म करते रहना जिनका चरित्र है, समुद्र के अंतिम छोर तक जिनका शासन है और स्वर्ग तक भी उनके घोड़े जा सकते हैं, ऐसे रघुवंशियों का, ऐसे सूर्यवंशियों का मैं बखान कर रहा हूँ। आइए अगला श्लोक देखते हैं कि कालिदास यत् रघुकुलस्य, ऑलरेडी मैंने आगे वाले श्लोक में लिखा हुआ है कि रघुकुलस्य राजानः जन्मना एव शुद्ध संस्कार युक्ताः पवित्रशीलयुक्ताः सन्ति, यावत् कर्मणः फलं न लभते तावत् निरंतरम कर्माणि कुर्वन्ति। ऐसा ये लिखा हुआ है। अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 6। वापस उन्हीं के उपमाएं हैं, उन्हीं के विशेषण हैं। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदंडानां यथा कालप्रबोधिनां। कैसे हैं रघुवंशी? यथा विधिहुताग्नीनां, कि जैसे विधि है, जैसे सिस्टम है, जैसे यज्ञों के कर्म का उल्लेख है, वैसे अग्नि का हवन करते हैं।
यथा कामार्चितार्थिनाम, कि जैसे उनका जो काम है वो अर्चियों के लिए, प्रजा के लिए वो अपनी इच्छाएं करते हैं, ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार अर्चित को धन देते हैं, दानी को दान देते हैं, ऐसा काम व्यक्तियों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। यथा अपराध दंडानम, लोग जैसा जैसा अपराध करते हैं वैसा ही दंड देते हैं। यथा काल प्रबोधिनाम, कि जिस प्रकार से समय पर अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, समय पर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। यथा कालम, जैसा समय वैसा विवेक यूज करते हैं। प्रबोधिनाम इत्युक्ते जागते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि यथा समय अपने विवेक का, यथा विवेक का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होगा कि रघुवंशी जो लोग हैं वह विधि के अनुसार हवन करते हैं, कामी व्यक्ति को, इच्छित व्यक्ति को भरपूर दान देते हैं, दंड के योग्य व्यक्ति को यथा अपराध ही दंड देते हैं, और यथा समय यथा विवेक का, आवश्यक विवेक का प्रयोग करते हैं। ऐसे रघुवंशियों का चरित्र मैं बखान करने जा रहा हूँ। कवि कहता है कि ते रघुवंशीयाः श्रुति स्मृति शास्त्र विहितैः लक्षणैः यज्ञादीन् कुर्वन्ति याचकस्य च इच्छानुसारमेव प्रभूत धनं ददति ते राजानः अपराधानुसारम् अपराधिभ्यः दंडं ददति यस्मिन् काले यत् कार्यं कर्तव्यं तदेव कुर्वन्ति यथा काल प्रबोधिनाम। ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है, सामान्य सा अर्थ है। आगे, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। बोले वो लोग कैसे हैं? बोले त्याग के लिए संभृतार्थानां, संसार के त्याग के लिए संभृत करते हैं, अर्थ यानी धन को संग्रह करते हैं, त्याग के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रजा के विकास के लिए। सत्याय मितभाषिणाम, सत्य की रक्षा करने के लिए बहुत कम बोलते हैं, आवश्यक हो तो ही बोलते हैं, इसका मतलब सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलते। यशसे विजिगीषूणाम, यश की प्राप्ति के लिए विजय करना चाहते हैं, यश की प्राप्ति के लिए, और प्रजा के लिए, दैट मीन्स यश की प्राप्ति के लिए ही जीतना चाहते हैं, कुछ और काम करने के लिए, शासन को बढ़ाने के लिए नहीं। और प्रजायै गृहमेधिनाम, और प्रजा के पालन के लिए अपने गृहस्थ आश्रम का, अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन वो प्रजा के कल्याण के लिए करते हैं। कहना चाह रहे हैं कवि कालिदास कि रघुवंशी जो हैं वो त्याग के लिए अपने धन का संग्रह करते हैं, सत्य के लिए कम बोलते हैं, आवश्यक होने पर ही बोलते हैं, यश की प्राप्ति के लिए वह जीतना चाहते हैं, और प्रजा के लिए अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। इसका संस्कृत में भावार्थ हो जाएगा, रघुवंशीयाः सत्पात्रे धनस्य विनियोगाय धन संचयं कुर्वन्ति ते सत्यस्य रक्षणार्थम अल्पभाषन्ते यश प्राप्त्यर्थम एव विजेतुम इच्छन्ति न तो अर्थनारी संग्रहाय, अर्थनारी के संग्रह के लिए विजय नहीं चाहते हैं, और प्रजापालनार्थम एव गृहस्थाश्रमं पालयन्ति स्म, अथवा पालते हैं, पालयन्ति। 8वां श्लोक, शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। ये हमने हमारे नोट्स में सरल सा अर्थ लिख रखा है, आप इनको यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमसे नोट्स मंगवा भी सकते हैं। शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। बोले रघुवंशी कैसे हैं? बोले शैशवे, बचपन के काल में, विद्यानाम अभ्यस्तः, विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी जीवन का, ब्रह्मचर्य आश्रम का पूर्णतः पालन करते हैं। यौवने, अपनी जवानी में, विषयैषिणाम, विषयों का भोग करते हैं, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, बुढ़ापे में मुनिवत आचरण करते हैं, अंते योगेन तनुत्यजाम, और अपने जीवन के अंत में शांति से, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, चित्त के आनंद के द्वारा तनु का त्याग करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन को 4 भागों में बांट करके जो कर्तव्य करने चाहिए उस अनुसार वो जीवन जीते हैं, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। इसका सामान्य सा अन्वय होगा, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेन
तनुत्यजाम तादृशानां रघुणाम अन्वयम अहम वक्षे अथवा वर्णनम अहम करिष्यामि। ऐसा इसका अन्वय होगा, सामान्य सा इसका अर्थ होगा कि मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करना चाहता हूँ जो शैशव काल में, शिशु काल में विद्या के अभ्यस्त होते हैं, विद्या को धारण करते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं। युवानी के काल में वह विषयों का भोग करते हैं, बुढ़ापे के काल में अथवा वानप्रस्थाश्रम के काल में वह मुनिवत आचरण करते हैं, और अंत में समाधि के द्वारा, चित्त के आनंद के द्वारा, चित्त के संग्रह के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। कालिदासः वदति यत् रघुवंशीयाः ब्रह्मचर्य काले निरत अभ्यासेन विद्यां प्राप्नुवन्ति, सर्वाः विद्याः प्राप्नुवन्ति, युवावस्थायां शास्त्रविहितकर्मभिः भोगान् सन्तति प्राप्त्यर्थं च विषयान् आचरन्ति, वानप्रस्थाश्रमे ऋषिवत् मंगलम आचरन्ति, इत्थं संन्यस्तो भूत्वा अन्ते क्रमशः स्वस्य शरीरम त्यजति। ऐसे सामान्य से वाक्य बन जाएंगे, बहुत सरल सी बात है, आप प्रयास करेंगे बन जाएंगे, नहीं तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। ऑलरेडी आगे वाले स्क्रीन में मैंने लिख भी रखा है, जो हमने नोट्स बना वो आपको दे दिए हैं। रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। बोले क्या कहते हैं कालिदास? अहम तनुवाक विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः सन् रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाक विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः सन् रघुणाम अन्वयम वक्षे। बोले रघुणाम, रघुओं के अन्वय को कहने में मेरे जो शरीर है, मेरी जो वाणी है वो बहुत कम है, लेकिन उनका जो वैभव है वो बहुत महान है। उस वैभव की अपेक्षा मेरी वाणी बहुत अल्प है, फिर भी उनके तद्गुण ही कर्णमागत्य, उनके गुणों को सुनकर 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 मैं इनकी वाणी को कहने के लिए, इनके वर्णन को, इनके ऐश्वर्य को, संसार को बताने के लिए चपल हुआ, और फिर मैंने कहा। तो इस प्रकार मैं रघु का अन्वय कहता हूँ। इसका भावार्थ होगा कालिदासः रघूणां वर्णने स्वस्य सामर्थ्यं वदति यत् यद्यपि मम वाणी तु अल्पशब्दयुक्ता अस्ति, मंदबुद्धियुक्तः च अहमस्मि, तथापि रघुचरितस्य वर्णनं सर्वत्र प्रचारितः भूत्वा मयापि सर्वत्र श्रूयते। तद्श्रुतस्य रघुचरितस्य अधुना बालबुद्ध्या चञ्चलतया रघुकुलानां वर्णनं कथयितुं साम्प्रतम् अहम् उत्साही भवामि, उत्साहयुक्तो अस्मि। सामर्थ्य न होने के बाद भी उत्साह के द्वारा मैं ये काम करना चाहता हूँ, इति कालिदासः वदति। अंतिमः श्लोकः रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञोः विशुद्धिः श्यामिकापि वा। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः सद् असद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञोः विशुद्धिः श्यामिकापि वा। ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे सोने की विशुद्धि और उसका कृष्णपना, अयस्कपना अग्नि ही निर्धारित कर सकती है, उसी प्रकार के मेरे द्वारा रचे गए इस रघुवंश का निर्धारण अच्छे और बुरे लोग सुन करके ही पता लगा सकते हैं कि मेरे द्वारा रचा गया रघुवंश समाज के लिए उपकारक है या नहीं। वास्तव में मैंने रघुवंश के बखान करने में अपने सामर्थ्य को झोंका है या नहीं। सद असद व्यक्ति हेतवः सन्तः तं श्रोतुम अर्हन्ति। अच्छे बुरे सभी व्यक्ति इसको सुन सकते हैं, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। ही क्योंकि अग्नौ संलक्ष्यते हेम्नः विशुद्धिः श्यामिकापि वा। क्योंकि अग्नि में ही स्वर्णपना और उसका कृष्णपना, अयस्कपना अग्नि के द्वारा ही निर्धारण होता है कि यह सोना सही है अथवा यह सोना सही नहीं है, उसका हॉलमार्क सही, हॉलमार्क के यह योग्य है या नहीं। यथा
स्वर्णस्य सदोषत्वं निर्दोषत्वं च अग्नौ एव परीक्षितुं शक्यते तथैव मम रघुवंशग्रन्थस्य सगुणत्वं सदोषत्वं सत्य असत्य विवेचनशीलाः विवेकयुक्ताः विद्वांसः एव कर्तुं शक्नुवन्ति अतः एव सर्वेपि श्रोतुं संभवन्ति, सभी लोग इसको सुन सकते हैं। तो ये रघुवंश के 1 से लेकर 10 श्लोक थे। इसके बहुत कुछ इसमें सामान्य से सामान्य प्रश्न बन सकते हैं। यद्यपि यूपीएससी का ट्रेंड नहीं है कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कोई एक श्लोक दे दे, लेकिन देते भी हैं। आपने देखा होगा, मैं अभी उसको बताना नहीं चाह रहा, ऑलरेडी आपके पास पेपर होंगे ही, आप भी देखिए, हम क्लास में इसकी चर्चा करते ही हैं। बाय, फिर और मिलते हैं टॉपिक के साथ। थैंक यू।